नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमारी जो चर्चा चल रही है वो वृषभ लगन की चल रही है। और वृषभ लगन में हमने आपके लिए चंद्रमा के कारकत्व को बताया, सूर्य के कारकत्व को बताया, मंगल के कारकत्व को बताया। आज हम बताएंगे, बुध की बात करेंगे कि वृषभ लगन में बुध प्रत्येक भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देगा। हमने आपको यह बता दिया है कि वृषभ लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं। तो इसमें शुक्र लगने से तो वो तो हमेशा शुभ रहेगा। बुध त्रिकोण का मालिक है और दूसरे भाव धन का मालिक है। तो यहां से त्रिकोण का जो मालिक होता है वो भी शुभ फल देता है, अर्थात ये एक कारक ग्रह बन गया, लाभदायक हो गया। और तीसरा शनि जो है 9वें और 10वें भावगत केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के राजयोग कारक बनता है इस कुंडली के अंतर्गत। बाकी हम बता ही चुके हैं, गुरु इसमें जो है अशुभ ग्रह है, सूर्य मंगल चंद्र ये सब ग्रह हैं। मंगल और बुध इसमें मारक भी हैं, क्योंकि मारक भाव भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई अशुभता भी ऐसी होती है उसके अंदर, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस वाली बात कहीं बन जाती है। एक बात और फलित के बारे में हम आपको बताएं, आज नई बात और बताए देते हैं। इनको ध्यान में रखने की चीज है कि फल कब देता है ग्रह कैसे फल देता है। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, लग्नेश हो तो अच्छे फल देता है, नंबर एक बात। अब इसके बाद में इसमें एक बात और देखी जाती है कि ग्रह नैसर्गिक, एक बात पहली नैसर्गिक कैसा है वो ग्रह, शुभ है या अशुभ है। उसमें क्या है, वो शुभ है या अशुभ है। लगन के नहीं, स्वभाव के आधार पर नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है, वो सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है। दूसरी बात इसमें और देखी जाती है कि लगन के अनुसार वो कैसा है, लग्नानुसार कैसा है ग्रह। तीसरी बात, वो मित्र घर में बैठा है या शत्रु भाव में बैठा है। ये चीज और आप लगा लोगे तो वो सटीकता पर पहुंच जाओगे। इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नैसर्गिक कैसा है, बुध शुभ ग्रह है। लगनानुसार कैसा है, वो शुभ ग्रह है। तो कैसा हो गया, वो अति शुभ ग्रह हो गया, ऐसा कारक हो गया। वो बहुत सटीक बात आपके लिए और बता रहा हूं। यदि आप इसमें और अंदर की बात सोचेंगे और आगे गहराई में बताएंगे तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नैसर्गिक कैसा होता है, वो लगनानुसार कैसा है, और जहां वो बैठा है वो क्या मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है, और डिग्री वाइज और ये और वो सारी चीजें देखते हैं। वो सारी चीज हमें बता चुके हैं आपको। पाप कर्तरी में तो नहीं है, पाप ग्रह देख तो नहीं रहे, ये सब चीजें हमको लगानी होती है। लेकिन सामान्य एक ग्रह की बात चल रही है लगन के अनुसार, वो चीजें हम बता रहे हैं आपके लिए। जब सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए सब बता सकते हो, आप आसानी से फलित कर सकते हो। आज अध्याय 167 में 167 में वृषभ लगन की बात होगी। वृषभ लगन में यदि बुध लगन में बैठा हो तो आप बुद्ध को भी समझ लेना चाहिए। बुद्ध क्या है, बुद्ध वाणी का मालिक है, बुद्धि का मालिक है और व्यापार का मालिक है। वो राजकुमार है। राजकुमार कैसे होता है, राजा के पुत्र की तरह से वो जीवन यापन करने वाला, शौक मौज वाला होता है। वो भी आनंदमय जीवन बिताना चाहता है। वो गणितज्ञ है, वो ज्योतिषी है, विद्वान है। वो इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यदि बुध लगन में बैठा हुआ है, लगन शुक्र का घर है ये, तो
तो शुक्र तो ऐश्वर्य का कारक है, तो उसके लिए ये धन खूब धन प्राप्त करेगा। संतान भाव का मालिक है, पंचम भाव बुद्धि ज्ञान का मालिक है, तो यहाँ से बुद्धि ज्ञान विवेक अच्छा देगा, अच्छी शिक्षा देगा, क्योंकि यह त्रिकोण और केंद्र दोनों में बैठा हुआ है, जैसे त्रिकोण भी मानते हैं। तो बुद्ध यहां बैठ करके राजयोग कारक का योग बना रहा है। तो ये सब कुछ, सब इसके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य संतान बुद्धि ज्ञान धन पैतृक संपत्ति, ये सब कुछ उसके लिए प्राप्त होगा। तो यहाँ बैठा हुआ बुद्ध सभी तरह के जीवन में जितना भी आनंदमय जीवन होगा वो सब प्राप्त यहाँ पर बैठ करके कर लेगा। यदि बुद्ध की बात करें आगे, तो इसकी सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाती है। तो दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है वो बुद्ध है, वो मंगल है। वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक का कौन होता है? मंगल होता है स्वामी। तो मंगल और बुद्ध में कोई खास मित्रता नहीं है। तो पत्नी उसकी कैसी होगी? मंगल के स्वभाव वाली, वह क्रोधी होगी, ऊर्जावान होगी, उसके अंदर पराक्रम हिम्मत होगी, पढ़ी लिखी होगी। लेकिन बुद्ध का यहां पर देखना उसके साथ तालमेल में कहीं कमी रहेगी। वो अच्छा व्यापारी हो सकता है, या देख करके जहां तक व्यापार तो खूब अच्छा कर लेगा, लेकिन पत्नी के साथ सामंजस्य में कहीं कमी रहेगी। यदि बुद्ध आपकी पत्रिका में दूसरे भाव में बैठा हो तो दूसरे भाव बैठ करके वाणी अच्छी करेगा, ज्योतिषी बनाएगा, विद्वान रहेगा, परिवार उसका बहुत अच्छा रहेगा, संचित धन उसके पास खूब होगा, संतान उसके साथ देगी, संतान भी उसकी बहुत योग्य होगी, और वह बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर, ज्योतिष माध्यम के आधार पर, गुण ज्ञानों के आधार पर वो बहुत कुछ धन प्राप्त करेगा। तो दूसरे भाव में भी बैठा हुआ और वह उसका अपना घर है, तो अपने घर में तो और बादशाह हो गया वो, और राजा का पुत्र है, राजकुमार है, तो क्या हुआ, वो और आनंद लेगा। यहां से बैठ करके अष्टम भाव को देखेगा तो कहीं थोड़ा सा शरीर में शिथिलता हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ दृष्टि डाल करके तो गुण आत्मज्ञान उसके लिए बहुत अच्छा होगा, तंत्र मंत्रों की तरफ बहुत अच्छा उसका रुझान रहेगा, और उनके माध्यम से लोगों का भला करेगा, ज्योतिषी बनेगा, वह चार्टर्ड अकाउंट बन सकता है यहाँ से, और वो यहाँ से किसी बैंक वगैरह का अधिकारी बन सकता है। तो बुद्ध बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, कोई बुरे रिजल्ट दूसरे भाव में नहीं देगा। बुद्ध आपकी पत्रिका में तीसरे भाव में बैठे हों तो तीसरा भाव किसका है? चंद्रमा का है। तो बुद्ध किसी को शत्रु मानता ही नहीं है। चंद्रमा बेशक इसको शत्रु मानता है, नहीं सॉरी, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, सॉरी, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुद्ध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो कहां बैठ गया वो? शत्रु के घर में बैठ गया। जो उसको आनंद देना था, जो उसके लिए वैभव देना था, जो उसको धन देना था, उसमें कहीं कमी करेगा। भाई बहनों के साथ में भी तालमेल में कमी रहेगी, भाई बहनों में भी कमी रहेगी। छोटी मोटी यात्रा करता रहेगा, यहां से भाग्य स्थान को देखेगा। यदि इसकी डिग्री अच्छी है तो वो अपने भाग्य के बल पर, पराक्रम के बल पर अच्छा गेन कर जाएगा, उन्नति तरक्की कर जाएगा, और संतान भी उसकी अच्छी रहेगी। यदि बुद्ध चौथे भाव में बैठा हो तो ये किसका घर है? सूर्य का घर है, सिंह राशि में। और कहीं सूर्य इसके साथ ही हुआ तो फिर तो बुद्ध आदित्य योग बन जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा परिणाम देगा। उस व्यक्ति को ज्योतिषी बनाएगा, बैंक का अधिकारी बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंट बनाएगा, अच्छी शिक्षा देगा,
घर तो उसका बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, धन अच्छा कमाएगा, क्योंकि धन का मालिक है और बुद्धि विवेक ज्ञान का मालिक है, संतान का मालिक है। तो यहां से वो इन बुद्धि विवेक ज्ञान वाणी के आधार पर वह अच्छे भूमि वाला होगा, मकान वाला होगा, वाहन वाला होगा, सुख संपत्ति वाला होगा। यहां से बैठ करके 10वें भाव को देखेगा तो वो अच्छा बिजनेसमैन होगा, और यहां का तो वो कारक ही माना जाता है। तो बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, व्यापारी होगा, अच्छा व्यापार कर पाएगा, और अच्छे किसी बैंक में, किसी चार्टेड अकाउंट या किसी और डिपार्टमेंट जो पैसे से रिलेटेड काम है उसके, वहां पर वो अच्छा गेन कर सकता है, अच्छी उन्नति कर सकता है। यदि बुध आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में बैठ गया हो, तो पंचम भाव उसका अपना मूल त्रिकोण भाव कहा गया है, दूसरा उसकी उच्च राशि कही गई है ये, तो यहां श्रेष्ठ फल देगा। बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी, पारखी बुद्धि रहेगी, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। ये प्यार का भी घर है, इस बात को भी सोचना पड़ेगा। तो कहीं किसी के साथ संबंध ऐसे बना ले तो बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। नहीं, बुद्धि के आधार पर उसको गेन करना, धन प्राप्त करेगा, संतान अच्छी रहेगी, सब कुछ रहेगा। कन्या जन्म की बात हम कर सकते हैं यहां से। तो कन्या के लिए जन्म ज्यादा होने की संभावना, परिवार में पहली कन्या होने की संभावना। यहां से 11वें भाव को देखेगा, 11वें भाव मीन राशि है, उसके नीच राशि का घर है, वो नीच भाव है वो, लेकिन वह अपने बुद्धि विवेक ज्ञान निरंतर उसके लिए धन प्राप्त होता रहेगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली, अच्छी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। यदि मैं आपको ये बताऊं कि बुध यहां बैठ करके, अपने ही भाव में बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। यदि बुध आपकी पत्रिका में छठे भाव में बैठा हो, धन का मालिक, बुद्धि विवेक ज्ञान का मालिक छठे भाव में बैठ गया, तो बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, ऋण कर्जा से मुक्त होने वाला होगा, कोई इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं आने की। थोड़ी बहुत उसके लिए त्वचा संबंधी या किसी को मान लीजिए यहाँ आ जाता है, यहाँ दूसरा शुक्र के मित्र के घर में बैठा हुआ है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, लग्नानुसार शुभ ग्रह और मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो इस भाव को बढ़ाएगा। इस पीरियड में जब इसकी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आ रही होगी, उस पीरियड में यदि ये कोई कंपटीशन देना चाहता है, किसी नौकरी पे ज्वाइन करना चाहता है, नौकरी के इसके लिए बहुत चांस यहां मिलेंगे। अच्छा, ये वक्ता हो सकता है, किसी वकील हो सकता है, जज हो सकता है यहां से, जबकि और भी कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, लेकिन वाणी से संबंधित जो कार्य हैं वो यहां से बैठ करके अच्छी नौकरी वगैरह में जाकर के प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात हम आपको बताएं तो ये काल पुरुष की राशि में इसका उच्च का घर कहा गया, जैसे यहाँ उच्च का घर है तो यहाँ कन्या राशि पड़ती है, तो उस प्रकार से भी ये श्रेष्ठ फल देने वाला है, कोई परेशानी वाली बात यहां से नहीं होने की। यहां से सीधा कहां देखेगा, वो 12वें भाव को देखेगा, खर्चे के भाव को देखेगा। यदि वो शुक्र की राशि में बैठ करके उसके ऐसा स्वभाव हो गया, काम के प्रति ज्यादा जागृत हो गई उसकी आशाएं, वो कामुक हो गया किसी तरह से, तो उसका पैसा कहां जाएगा, वह भोग विलास पर जाएगा। और सप्तम से सप्तम भाव जो होता है वो भोग का कहा गया है, तो यहां से बैठ करके वो भोग विलास के ऊपर पैसा खर्च कर सकता है, कोई बुरी लत उसके लिए लग सकती है। इसलिए यह बहुत बौद्धिक ग्रह है, अपने बुद्धि के हिसाब से, वाणी के हिसाब से सबको कंट्रोल करके चलने वाला है, क्योंकि ये इसके पास एक चीज और है, ये परिश्रमी है, मेहनती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जानता है।
ये हर परिस्थिति में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेता है, हर परिस्थिति में अपने बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से उस व्यक्ति को अपने बस में कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी इसके अंदर खासियत होती है। यदि बुद्ध आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में बैठा हो तो वही मंगल की राशि है, तो मंगल के साथ अटैचमेंट होने में, पत्नी के साथ अटैचमेंट, दाम्पत्य जीवन में कोई उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा व्यवसाय होगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, इसकी कोई परेशानी नहीं। लेकिन पत्नी के साथ में तालमेल में, सामान्य जस बैठाने में अपनी बुद्धि के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर कोशिश करेगा कि उस चीज को, परिस्थिति को संभाल ले, और संभाल भी लेगा। ऐसा बुरा प्रभाव यहाँ नहीं देगा कि कोई बुरा प्रभाव ऐसा आ जाए कि कोई दाम्पत्य जीवन उनका खराब हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस वृषभ लगन की कुंडली में ये कारक ग्रह कहा गया है, शुभ ग्रह कहा गया है, बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। यहां से बैठ करके लगन भाव को देखेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन प्राप्त करेगा, और ज्ञान के माध्यम से वह समाज में अपना अस्तित्व बना करके रखेगा, और वो कहाँ भोग विलास की तरफ जाने की संभावना उसकी बनी रहेगी, क्योंकि ये भी शुक्र का घर है। मित्रों, आपकी जन्म पत्रिका में यदि अष्टम भाव में बुध बैठा हो तो किस तरह के परिणाम देगा। अब ये भाव किसका है? ये भाव इसको मित्र मानता, गुरु तो नहीं मानता, लेकिन ये इसको, क्योंकि ये ज्ञान का मालिक है, बुद्धि का मालिक है, और गुरु का मालिक है, ज्ञान का मालिक है। तो बुद्धि विवेक ज्ञान इसके पास भी है, और बुद्धि विवेक ज्ञान गुरु के पास है। उस हिसाब से यहाँ बैठ करके यह आध्यात्मिक की तरफ को जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ को जाएगा। यहाँ से इसे धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से बैठ करके वो अपने घर को, धन भाव को देखेगा, वाणी इसकी अच्छी रहेगी, परिवार बहुत अच्छा रहेगा, पैसा इकट्ठा करने में कोई कंजूसी इसके पास नहीं होगी, अच्छा पैसा इकट्ठा करने वाला होगा। मित्रों, यहाँ से बैठ करके कोई बाणी वाली बात हम कहें तो ये यहाँ से ज्योतिषी बन सकता है, वकील बन सकता है, कोई किसी अच्छे उसमें डिपार्टमेंट में जाकर के जो प्रवक्ता होते हैं, किसी चीज को उसके ऊपर लेक्चर देने वाले होते हैं, वो यहाँ से बन सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध भाग्य भाव में बैठा हो, 9th भाव में बैठा हो, तो यहाँ बैठ करके इसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। ये महाधनी योग बनाता है, क्योंकि ये धन का मालिक है। देखिए यहाँ महाधनी योग बनता है इसका, क्योंकि ये भाग्य भाव है, इसका भाग्य बहुत ऊंचा जाएगा। भाग्य इसका यहाँ से भाग्य और धन दोनों साथ मिलेंगे, बुद्धि विवेक ज्ञान इसका सब मिलकर के बहुत धन अर्जित करने वाला, बहुत ज्ञान अर्जित करने वाला, ये धार्मिक भावनाओं में बहने वाला, और वहां पर भी ये अच्छी उन्नति तरक्की कर जाएगा। और ये किसमें बैठा हुआ है? अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है और लग्नानुसार शुभ ग्रह है, मित्र के घर में बैठा है, तो यहाँ बैठ करके इसको बल्ले बल्ले कर देनी है। और ये 9th भाव भाग्य भाव तो त्रिकोणों में श्रेष्ठ त्रिकोण कहा गया है। यहां से बैठ करके ये पराक्रम भाव को देखेगा, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, यात्राएं करता रहेगा, ये मीडिया से जुड़ा रहेगा, लेखन कार्य से जुड़ा रहेगा, ये इसके शौक मौज के ये कार्य रहेंगे, इस तरह के ये कार्य करेगा, वाणी से संबंधित कार्य करेगा ये, और खूब धन प्राप्त करेगा। मित्रों, यदि हम बात करें बुध की, देखिए मैं सामान्य बातें आपको बताता रहा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि आप अपना अध्ययन कीजिए, अपने अध्ययन पर अध्ययन आप करेंगे अपना, तो आपको और बहुत कुछ मिलेगा, और आप एक पार की ज्योतिषी बन पाएंगे आप। मित्रों, धन और विवेक का, ज्ञान का मालिक कहाँ बैठ गया? 10वें भाव कर्म क्षेत्र में बैठ गया, तो अपनी बुद्धि के, विवेक के, ज्ञान के आधार पर और क्या करेगा? वो धन प्राप्त करेगा। वो यहां वह कारक भी माना गया है 10वें भाव का, तो यहां बैठा हुआ बुध बहुत धनी योग बनाता है, बहुत धन, ये है इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, बशर्ते ये कैसा हो, ये इसके पास डिग्री वाइज अच्छा हो, अच्छे ग्रह को, शुभ ग्रह को देख रहे हो, तो जीवन में बल्ले बल्ले यहां से होने वाली है इसकी। क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र, वो ऐसा कर्म करेगा
कि इसके पास पैसे की, धन की, दौलत की और भूमि भवन वाहन की, क्योंकि सातवीं दृष्टि यहाँ रहेगी, माता के साथ भी तालमेल बढ़िया रहेगा, क्योंकि दृष्टि शुभ भाव में बैठ करके दृष्टि भी शुभ हो जाती है, तो माता के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, इसका भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं होगी। मित्रों, यदि हम बात करें बुध की, तो बुध यदि आपके लाभ भाव में बैठा हो, ये 11वां भाव लाभ का कहा गया है, गेन का गया है, या उन्नति का गया है, तरक्की का कहा गया है, तो यहां से सब प्रकार के प्राप्त करते हैं। यदि हम ये बात कहें कि नॉर्थ ईस्ट को यदि साफ सुथरा रखा जाए, बढ़िया रखा जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको लाभ की कोई कमी नहीं रह सकती, कोई परेशानी नहीं रह सकती। मकान को भी अपने को साफ सुथरा उधर को रखिए, क्योंकि ये कुबेर कहा गया है, बुध उत्तर दिशा का स्वामी है वास्तु के आधार पर, तो वहां पर धन दौलत बहुत रहती है। ये उत्तर दिशा है, यहाँ से भी उसने धन देने की कोशिश की, ये बुद्धि विवेक ज्ञान का, और यहाँ से धन का मालिक होकर के 11वें भाव में बैठेगा, तो इतना धन आएगा कि, और फिर दूसरी इसकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, इसका ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, इसकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी, तो अपनी सोच विवेक ज्ञान संतान के माध्यम से भी ये, और संतान के साथ में इसकी तालमेल अच्छी रहेगी, और संतान की इसके साथ तालमेल अच्छी रहेगी, तो ये यहाँ से बैठ करके खूब अच्छा धन प्राप्त करने वाला होगा। जीवन में किसी भी प्रकार की यहाँ हानि नहीं होनी। मित्रों, यदि हम बात करें बुध की, बुध आपकी पत्रिका में 12वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ आकर के थोड़ा पीड़ित तो हो जाता है, क्योंकि धन का मालिक 12वें भाव में गया, और बुद्धि विवेक ज्ञान का मालिक 12वें भाव में गया, और अपने से यहाँ से पंचम भाव से वो अष्टम भाव में चला है, तो यहाँ इसको कमजोर माना जाता है। लेकिन क्योंकि लगन के अनुसार बढ़िया है, ये लगनानुसार कैसा ग्रह, शुभ ग्रह, नैसर्गिक इसका स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव कैसा है, अच्छा है, तो यहाँ बैठ करके ये विदेश पहुंचाएगा आपको। विदेश में अच्छा अपनी बुद्धि के ज्ञान के आधार पर खूब धन कमाओगे, बुद्धि से ये यहाँ पर जीवन में सब कुछ प्राप्त, वहां सेटल भी हो सकता है, विदेश में जाकर के वहां से धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन मंगल का ग्रह होने के कारण कहीं न कहीं इसमें कमी रहेगी, हाथों से संबंध परेशानी हो सकती है, बुद्धि विवेक ज्ञान इसका खराब हुआ तो कोर्ट कचहरी मुकदमा लगना वो अच्छी बात नहीं होती। वैसे तो छोटी मोटी शारीरिक समस्या आती ही रहती है, लेकिन इतना बुरा ग्रह यहाँ नहीं है। ये मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। यदि उसके बावजूद भी कहीं ऐसा होता है डिग्री वाइज कम हो, कोई बुरा प्रभाव उसके बाद पाप कृतरी में हो, वो रिजल्ट ना दे पा रहा हो, तो भगवान गणेश जी की अब आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, बुधवार के दिन इनका जाप कीजिए। और क्योंकि ये आपकी इस वृषभ लग्न की कुंडली में ये पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं, तो इसको ईष्ट भी कहा जाता है। पंचम भाव से ईष्ट देखते हैं, तो पंचम भाव के वृषभ लगन वाले जातक के लिए ईष्ट कौन हुए, गणेश जी हुए। तो इसको क्या करना चाहिए, ईष्ट की आराधना, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इस सारी चीजों को देखते हुए हम यदि हम बात करें रत्न की और उसकी, तो आप इसमें पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। यदि हमारी चर्चा अच्छी लगी है, ज्ञान अच्छा लगा है, आपको इसको लाभ उठा पा रहे हैं, तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्रों के पास इसको शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी चैनल से जुड़ जाएंगे। मैं आपको बहुत सटीकता से शास्त्र के अनुसार ही आपको ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, ज्योतिष बता रहा हूँ, और ये मेरा आप लोगों के लिए निस्वार्थ ही काम चल रहा है। तो आप इसके लिए जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए, ताकि मेरी नई वीडियो जैसी अपलोड हो आपको प्राप्त हो। इसी के साथ मित्रों, नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद।